बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अलसी की पिनियाँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती हैं और बेहद फ़ायदेमंद भी होती हैं, ख़ासकर बड़े बुज़ुर्गों के लिए जिनको अक्सर जोड़ों का दर्द और पट्टों का दर्द रहता है, और बुज़ुर्ग ख़वातीन के लिए जिनको कमर का दर्द रहता है। पिनियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है 2 किलो अलसी, जिसे हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे अलसी को ड्राई रोस्ट होने में। अलसी की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि हेल्दी फैट्स हैं और मछली के अंदर भी पाए जाते हैं। इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन भी मौजूद होती है, इसलिए जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इसके अलावा अलसी के बीज कॉन्स्टिपेशन को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि कैंसर को रोकते हैं। तो लीजिए, अलसी को मैंने भून लिया है। इसके अलावा मैंने लिए हैं 4 किलो भुने हुए गंदम के दाने और 1 किलो भुने हुए चने। चने यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं इनको चक्की से पिसवा लूँगी। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो अलसी, गंदम के दाने और चने के दानों को पिसवाने के बाद ये बिल्कुल आटे की तरह बारीक हो गए हैं। इसके अलावा मैंने लिया है 4 किलो गुड़, और खुश्क मेवाजात में लिया है 1 छुटा किशमिश, 1 छुटा ग्रेट की हुई गरी, 1 पाव मूंगफली और आधा पाव लिए हैं छुहारे, जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। टोटल हमारी चीज़ें 7 किलो हैं। उस हिसाब से मैंने 4 लीटर पानी लिया है। पानी में गुड़ को डालकर अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसमें 2 किलो घी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर देसी घी ऐड किया है, आप कोई भी घी ऐड कर सकते हैं। और घी के मेल्ट होने का वेट करें। जब घी मेल्ट हो जाए तो ये फिर से पानी पकना शुरू हो जाएगा। अब इस पानी को हम नीचे उतार लेंगे, चूल्हा बंद कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करते जाएंगे और इसको घुमाते जाएंगे। आपने एक दफ़ा ही आटा सारा नहीं ऐड करना, इससे लम्प्स बन जाएंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करना है और फिर इसमें चम्मच को घुमाते जाना है। आटा हमारा मिक्स हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे मूंगफली। मूंगफली को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये सारे मटेरियल में इक्वली जाए। किशमिश, ग्रेट की हुई गरी और बारीक कटे हुए छुहारे, ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मटेरियल में ये सारी चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इस पर डाल सकते हैं। ये देखिए, मटेरियल हमारा सारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी पिनियाँ बना लेंगे। पिनियाँ आप गरम गरम की ही बनाएं। अगर मटेरियल को ठंडा कर लेंगे तो आपकी पिनियाँ फिर नहीं बनेंगी, इसीलिए गरम गरम ही साथ साथ जल्दी जल्दी से पिनियाँ बना लें। पिनियों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आपके घर में पिनियाँ कैसे बनती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये पिनियों की रेसिपी कैसी लगी ये भी बताइएगा।
تو لیجئے ہماری پنیاں بن کر تیار ہو گئی ہیں۔ آپ اسے روم ٹمپریچر پر 1 سے 2 مہینے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں۔ روزانہ ایک پنی کھانے سے آپ کے جوڑوں کا درد اور پٹھوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ساری اس میں ہیلدی چیزیں یوز کی ہیں، اس لیے اس پنی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ السی کے فائدے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں چنے ڈالے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں، طاقت دیتے ہیں۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔